पहुंच चुके हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बताएं, इस वक्त क्या है मूड आपका बाजार पर? बुलिश हैं, बेरिश हैं या फिर न्यूट्रल? ट्रेडिंग टाइम हॉराइजन पे शॉर्ट सेल करने के लिए तैयार, इन्वेस्टमेंट टाइम हॉराइजन पे बौखलाए हुए हैं कि पैसे कहां से लाएं, इतने सारे स्टॉक्स हैं लेने के लिए। एक ही शॉर्ट टर्म व्यू है थोड़ा सा बेरिश, और लॉन्ग टर्म है आप पूरी तेजी में, राइट सर? तो पहले कौन सा वाला बताएंगे? तो चलिए पहले शॉर्ट टर्म के अंदर में बात करें। जी। बैंक निफ्टी में जो बिल्कुल खूंखार तेजी बन गई, क्योंकि ग्लोबल टैरिफ वॉर्स और ग्लोबल मैक्रोस का बैंक्स पे असर नहीं पड़ेगा, वो तो देखिए मन जो है बहाने ढूंढ लेता है। जो कुछ हो रहा है उसको स्वीकार करने के लिए मन बहाने ढूंढ लेता है। बैंकों की कंबल पिटाई हो चुकी थी और उनको वापस अपने पांव पे खड़ा किया गया। आपने देखा ना, जैसे वो कभी कभी रास्ते में कई कई लोग मिलके किसी को मारते होते तो बिल्कुल निढाल होके गिर जाता था, उसको उसकी टांगों पे खड़ा किया जाता है। तो चार्ट पे जो चाल आई है अभी बैंक निफ्टी पे, हम इसे कनेक्टर मूव समझते हैं। ये कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं है। और कल की जो बेरिश कैंडल बैंक निफ्टी में बन गई थी, हो सकता है कल टॉप हो चुका हो सकता है कि कल के रोल ओवर के बाद आज के रोल ओवर के बाद परसों एक टॉप बन जाए, कल परसों में, कल या समझिए सोमवार को हम टॉप के करीब हैं। अ, वो 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस वाला ट्रेड हर मंगल और गुरुवार को आपको आके दूंगा तो गलत सही दोनों हो जाएंगे। मोटी बात यह है कि अगले फॉल में मेरे को बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिरते हुए दिख रहा है, लेड बाई प्राइवेट बैंक्स। एचडीएफसी बैंक में 300 रुपया निकल जाए, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में 250 रुपया निकल जाए, एक्सिस बैंक 400 रुपया गिर जाए, इस तरह के फॉल संभव है। और जो उत्तेजित हो जाएंगे, ट्रोलिंग करेंगे, तो उनको वही काम करना आता है, वो वही करेंगे। हम इस कमिंग फॉल में अगर ये बैंक निफ्टी का फॉल वर्कआउट हो जाता है तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को शॉर्ट करने में परहेज करेंगे, क्योंकि अर्जुन की तरह बाएं और दाएं दोनों हाथ से खेल पाना अक्सर संभव नहीं हो पाता है। तो हम शॉर्टिंग जो भी है प्राइवेट बैंक्स में करेंगे, जिससे कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हायर बॉटम बन जाता है अगले फॉल पे बैंक निफ्टी के 2 3 4 हजार पॉइंट, 5 हजार 6 हजार पॉइंट का भी फॉल बन सकता है बैंक निफ्टी में, तो हम पाँच छह पब्लिक सेक्टर हजार बैंक्स में लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी तेजी करेंगे। इंटरेस्टिंग। तो बैंक निफ्टी सबसे खराब दिख रहा है और यहाँ पे कमजोरी हो सकती है। सर अगर बैंक निफ्टी 5-6 हजार पॉइंट घटेगा तो फिर घटना तो निफ्टी को भी पड़ेगा, तो क्या निफ्टी पर भी शॉर्ट टर्म व्यू नेगेटिव है? तो देखिए, अपनी पिछली बार जैसे बात हुई थी कि एक बार निफ्टी 24 100 200 तक लगती है, जिसके बाद वापस 23 100 200 आए, हम्म। और फिर हम फैसला करेंगे कि 25 हजार की चाल दिखाए बिना इसको वापस नया लो बनाना है क्या। तो हिसाब से तो देखिए, अब सारी की सारी लेयर्स, सारी की सारी परतें हैं। ये मोटी मोटी बात समझ में आ सकती है, प्याज है, पर इस प्याज में कितने छिलके हो तो छीलते जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। तो तो देखते हैं, एक बार 23 100 तक तो निफ्टी के भी व्यू से शॉर्टिंग का ट्रेड अब इन प्लेस आ रहा है। और हो सकता है आईटी जिस तरह से कल मजबूती दिखा रहा था, हो सकता है सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज भी मजबूती दिखा दे। तो हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे कुछ विरोधाभास बन जाए और निफ्टी थोड़ी इठलाते इठलाते नीचे आए, सरलता से नहीं आए, और सरल मंदी जो है हमें बैंक निफ्टी में मिल जाए, वो देखेंगे अनिल जी कैसे प्ले आउट होता है। और करेक्शन लगता है एक सामने अब। निफ्टी में और निफ्टी में शॉर्ट टर्म के लिए है करेक्शन। अब आइए सर लॉन्ग टर्म वाली पिक्चर बताइए, उसमें क्या व्यू है? तो देखिए, पोस्टपोनमेंट या डीले, डीले ऑफ जस्टिस, डिनायल ऑफ जस्टिस, ये सब जनरल सामाजिक डायलॉग हैं बाजार के अंदर। तो डीले इज डिटर्मिनेशन। तो अगर ये पीएसयू बास्केट पूरा डीले हो गया, डिफेंस पूरा डीले हो गया, एक एक करके उनमें अब रिवर्सल्स अगर वर्कआउट हो रहे हैं, कंज्यूमर स्टॉक्स के अंदर, एफएमसीजी स्टॉक्स में एक एक करके सब में अच्छा ट्रेंड अब बनता चला जा रहा है, जो अपनी कई बार बात हो चुकी। अब उसमें साथ में अगर पीडीलाइट, पीआई इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक्स भी जुड़ रहे हैं। एशियन पेंट्स घटने का नाम नहीं ले रहा है। आपके अब ऑटो एंसिलरीज में जैसे बॉश हो गया, एमआरएफ हो गया, सीएट टायर्स हो गया, या इवन साइड पॉकेट के कुछ स्टॉक्स जैसे साइंट हो गया, उसमें लॉन्ग टर्म रिवर्सल आ रहा है। या फार्मा के छोटे वाले जो स्टॉक्स है, ग्लेनमार्क या ग्लैंड फार्मा, इनमें भी सब में अगर अब रिवर्सल बन रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट बुक पे बहुत सिलेक्टिवली जैसे जैसे रिवर्सल ब्रेकआउट पैटर्न्स मिल रहे हैं, वहां हम 5% 7% की इनसेंसिटिविटी रीजनेबल है, कि 5-7% का भाव देख के मतलब नहीं है, सामने 100% की 200% की चाल है साल भर में। वैसे स्टॉक्स में हम इंडेक्स को नजरअंदाज करके अपनी लिवाली का रवैया बरकरार रखेंगे। तो चलिए निवेश के लिहाज से आपको मौके मिलेंगे, और इस बार जो फॉल आया उसमें खरीदिएगा भैया।
लेकिन सर ये सोने ने तो लोगों का सोना हराम कर दिया है, नींद उड़ा दी है। अब 1 लाख के आसपास पहुँच भी गया है। व्हाट नेक्स्ट? अरे कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? गोल्ड बेच के सिल्वर ले लें, ऐसा कोई ट्रेंड बनता है आपके हिसाब से? अनिल जी, ऐसा है ना, लुगाई और कमाई दोनों के मामले में जो जितनी बुद्धि को सरल रखेगा उतना जीत में रहेगा। कॉम्प्लिकेट कर देने से कोई जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लिकेट कर देने से चीज सोफिस्टिकेटेड हो जाएगी। गोल्ड ने लास्ट 10-15 दिन में सिल्वर के बनिस्बत काफी एक्सट्रीम आउट परफॉर्मेंस दे दिया। और जनरली सिल्वर स्मॉल कैप स्टॉक की तरह काम करता है और गोल्ड लार्ज कैप की तरह करता है। पर ग्लोबल फियर के एटमॉस्फेयर में उल्टा हो गया कि गोल्ड में थोड़ी अति ज्यादा मच गई। पर वो सिल्वर का जो लॉन्ग टर्म नेचर है कि वो गोल्ड से ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो अभी कोई रेशियो ट्रेड, पेयर ट्रेड जैसी बात दिख नहीं रही है। दोनों के ही ढांचे बेरिश ही हैं। और एक ग्लोबल फियर ट्रेड में अगर गोल्ड ओवर स्ट्रेच हो गया था, तो हम तो अपनी थिंकिंग को सरल ही रखना चाहेंगे कि सिल्वर लेके गोल्ड नहीं बेचना है। गोल्ड अगर बेचने का नंबर आ गया तो सिल्वर तो साथ में पक्का बिक जाएगा। कोई अभी फ़िलहाल मतलब कोई इस तरह का एडवेंचर ना करे वो बता। कोई स्टॉक्स जो आपको चीख-चीख कर कह रहे हो मुझे बेचो या चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हो कि मुझे खरीदो? तो देखिए, हमारी ये बात विवादास्पद लगेगी लोगों को, और हो सकता है आज ट्रोल्स को कई दिनों के बाद बड़ा मौका भी मिल जाए, और मैं इसलिए थोड़ा सा जानबूझकर लूण मिर्ची भी लगा के बोलूंगा कि असर हो जाए बात का। कि बजाज ट्विंस की चार्ट कह रही है कि ये 50% तक गिर सकते हैं। और ये बात सुन के जिनको आश्चर्य हो, अचंभा हो, वो थोड़ा सा पुराना हिस्टोरिकल डेटा देखिए। 2021 में जो इनका टॉप आया था, अगले 6 महीने में ये 47-48% गिर गए। और उस टाइम निफ्टी में 15% का करेक्शन आया, ये दोनों 47-48% करेक्शन हो गया। और लोग कितनी जल्दी बातों को भूल जाते हैं। उसके बाद जो इनमें रिबाउंड आया, फिर 6 महीने बाद ये वापस 4 महीने के अंदर ही 4 महीने के इंटरवल में 35% गिर गए थे। तो बजाज ट्यून्स में 50% तक का करेक्शन आना सुनने में आश्चर्यजनक लगता है। पर अब इन स्टॉक्स का 10 साल लगातार एक तरफा बेफाम तेजी होके 50 वैगर बन चुके हैं स्टॉक्स 10 साल में। अब इनके अंदर 2021 से लेके 25 आ गया, रिटर्न नहीं आई है। 4 साल के अंदर अगर 5% ऊपर है 2021 के टॉप से, तो स्टॉक 4 साल से रिटर्न्स नहीं दे रहे। और चार्ट का ढांचा ऐसा है कि ये इनविटेशन इश्यू कर रहे हैं कि आओ मुझे बेच लो। और जब इसको कोई बेचने को तैयार नहीं होगा, बल्कि बेचने की बात सुनते के साथ लोग क्रुद्ध हो जाएंगे, तो हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया कि जिस काम को कोई नहीं करना चाहे, और चार्ट्स बिल्कुल चीख के कह रही है कि ये पैटर्न बिल्कुल मक्खन की तरह 4-5 महीने में लुढ़क जाने का है, तो ये करने लायक ट्रेड। और ये कैसे फिट बैठेगा? अगर बजाज फिंस इतने गिर जाएंगे, तो क्या फिर निफ्टी को भी 25% गिरना पड़ेगा? जरूरी नहीं है भाई। 15% के निफ्टी करेक्शन में 2021 में 45% गिर चुके हैं। ये बहुत ज्यादा गिरेंगे, तब तो आपके आईटी के और फार्मा के स्टॉक्स को ज्यादा बढ़ने की जगह मिलेगी। तब तो आपके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को और जोमेटो को जोर से इंडेक्स में बढ़ने की जगह मिलेगी। तो कुछ गिरेगा, कुछ बढ़ेगा। अपनी ही बुद्धि को धकेलते रहना कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस कैसे गिर सकते हैं, तो गिरने के बाद बताएंगे स्टॉक। हम देखो ऐसे गिर गए। कैसे गिर सकते हो, गिरने के बाद बताएंगे वो। तो ये हो गए दो। और फिर थोड़ी रीजनेबल शॉर्ट सेलिंग में, अब भारती जैसा स्टॉक कोई 250 रुपए यहां से घट जाए, जो घटा ही नहीं है। तो तो अलग अलग किस्म के स्टॉक है जो इस वक्त शॉर्ट सेलिंग की लिस्ट में है। भारती और बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस आज का मेरा फोकस है। नेक्स्ट वीक हम आपको और कुछ स्टॉक्स बताएंगे। ठीक बात है, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं जानकारी के बजाज फाइनेंस शॉर्ट कटेगा है। स्टॉक स्प्लिट और बोनस भी हो रहा है, 29 तारीख को मीटिंग है। उसको गिने बगैर है एक्चुअल में 50%। उसको एडजस्ट करके तो फिर भाव क्या होंगे वो आप हाँ, मतलब वो हाँ बोनस से 50% नीचे होने का क्या मतलब? हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बता रहा हूँ कि अच्छा, नहीं नहीं। उस पर भी अनिल जी, कल एक बात बताऊं। कल एक बहुत विद्वान व्यक्ति से बात हुई थी, बहुत बड़ा फंड चलाते हैं, हाँ बहुत हाँ शार्प आदमी है, नाम नहीं ले सकता। बोले हाँ यार इसमें बोनस आ जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो बोला हाँ और बेचो भाई। हाँ हाँ ये बोनस आने से जो बोनस के शेयरों पे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। करेक्ट। और माल की सप्लाई आएगी, और माल की सप्लाई आएगी। ठीक बात। पुराना जमाना था जब समझदारी कम थी बाजार में, जब 25 साल पहले बोनस आने पे भाव बढ़ते थे। अब तो बोनस आने पे शेयर का भाव और टूटता है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। ये है आपके लिए राय।